फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। अपने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अ न्यू कंजर्वेटिव रिजाइम आफ्टर 1815। क्या हुआ, हमारे नेपोलियन अंकल हार गए थे 1815 में। उसके बाद क्या हुआ, स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। एक ये अब फिर नया मार्केट में एक टर्म आ गया कंजर्वेटिज्म। लोगों के मन में इसका स्पिरिट आया। अब कंजर्वेटिज्म होता क्या है, दो वर्ड से पहले तो मिलके बना है। पहला तो कंजर्वेटिव, दूसरा आईएसएम इज़म। मैंने पहले भी बताया था, ये इज़म जहाँ भी आए तो ये कहीं हर जगह एक आइडियोलॉजी, किसी ना किसी आइडियोलॉजी का झंडा फहराता हुआ है। यहाँ ये कंजर्वेटिव के जो आइडिया हैं ये उसको दर्शा रहा है। ये कंजर्वेटिव्स पहले हम देखेंगे इनका मानना क्या था, कि ये चाहते क्या थे। Conservatives believed that established traditional institution of state and society like monarchy, the church, social hierarchy, property and family should be preserved. भले गवर्नमेंट आके सेंसरशिप लगा रही है, ऐसी एक्टिविटीज़ को कर्ब करी है, लेकिन जो अब फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक आइडिया था, लोगों को तो मिल तो चुका था। मेमोरीज अभी भी लोगों के दिलों में फ्रेंच रेवोल्यूशन की जिंदा थी। लोगों को अब पता चल चुका था कि रेवोल्यूशन करना कैसे था। तो अब जो लिबरल्स थे, जो रेवोल्यूशन की आइडिया से एकदम इंस्पायर हो चुके थे, वो अभी भी इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, जो नया कंजर्वेटिव ऑर्डर आया था। एंड उनको क्या चाहिए था, फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो अब इसके साथ क्या होता है कि टाउन में एक नए प्रजाति के लोगों का इन्वेंशन होता है, कुछ नए तरह के लोग आते हैं, उनका नाम क्या होता है, वो होते हैं रेवोल्यूशनरीज। अब ये रेवोल्यूशनरीज कौन लोग थे ये हम जानेंगे। रेवोल्यूशनरी जो कंजर्वेटिव पहले रिजाइम आई थी 1815 में, तो उसने क्या किया, जो जितने भी लिबरल नेशनलिस्ट थे सब अंडरग्राउंड हो गए, क्योंकि जो फियर ऑफ रिप्रेशन था वो डर बैठा गया था। ये लोग अंडरग्राउंड हो गए। अब अंडरग्राउंड होके भी इन लोगों की जो चुल थी रेवोल्यूशन करने की, वो नहीं गई। इन लोगों ने क्या किया कि अब चोरी चोरी छुपके छुपके सीक्रेट सोसाइटी बनाने लगे। हर जगह यूरोप के हर पार्ट्स में छोटे छोटे सीक्रेट सोसाइटीज़ बनने लगी। अब वो सीक्रेट सोसाइटी क्या करती थी ना, कि लोगों को ट्रेन करती थी, लोगों को रिवोल्यूशन का आइडिया देती की थी, जाओ तुम लड़ो। ये वो आइडियाज़ देती थी। अब जो रेवोल्यूशनरीज थे, वो उनका क्या काम था, उनका मानना था क्या था। सो वो क्या कहते थे, अब कम तो वो करते क्या थे, तो दे वर कमिटेड टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म दैट हैज़ बीन इस्टेब्लिश आफ्टर द वियना कांग्रेस एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। अब इन लोगों का क्या मानना था कि हमको बस वो जो मोनार्की आ गई है ना, उसको अपोज करना, उसको किसी भी तरह हमें यहाँ से निकालना है। जो वियना कांग्रेस ड्यूक मेटरनिच अंकल ने होस्ट करके एक बना दिया, उन सबको हमें बाहर फेंकना, हमको फ्रीडम चाहिए। अब जितने भी रेवोल्यूशनरी थे, वो जो नेशन स्टेट का क्रिएशन उसको बहुत ज़रूरी समझते थे, उसको बहुत नेसेसरी समझते थे, एक स्ट्रगल के लिए पार्ट ऑफ स्ट्रगल अपना समझते थे। तो इन्हीं में से एक बहुत ही प्रोमिनेंट फेस थे ग्यूसेप मैजिनी। तो वो एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे जिनका बॉर्न हुआ था जिनोवा में इन द ईयर 1807। तो वो बने बहुत सारी ऐसे सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर। एक वो कार्बोनरी में सीक्रेट सोसाइटी थी, तो वो उसके मेंबर बने। बट अब इनके साथ क्या हुआ, जब ये 24 साल के थे तब इनको एग्जाइल यानी कि देश निकाला दे दिया गया था ईयर 1831 में। क्यों, कुछ तो ऐसा महान काम किया होगा। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लिगेरिया में एक रेवोल्यूशन अटेम्प्ट कर दिया था, तो उसके लिए इनको भाई देश से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन इसके बाद भी जो जुनून था रेवोल्यूशन का उनके अंदर से निकला नहीं था। अब वो क्या कर रहे थे, देश निकाला मिलने के बावजूद भी चोरी चोरी वो दो और अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ उन्होंने बना ली। पहली उन्होंने बनाई यंग इटली मर्सिलीस में, और दूसरी बनाई यंग यूरोप बर्न में। अब ग्यूसेप मैजनी, उनका आइडिया क्या था रिवोल्यूशन के बारे में, वो क्यों करना चाह रहे थे, ये जानेंगे। एक स्टेटमेंट उनका दिया है, ही बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी ए नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। वो कहते थे भगवान ने नेशन को इंटेंड किया है एक नेचुरल यूनिट मैनकाइंड की बनने के लिए। इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैच वर्क ऑफ a small state and kingdoms. It had to be forked into simple unified republic within a wider alliance of nation. ये उनका मानना था कि इटली ऐसे छोटे छोटे किंगडम का पैचवर्क बन के नहीं रह सकता, उसको एक इंडिविजुअल नेशन बनने का अधिकार है। अब यहाँ पे फिर आते हैं हमारे ड्यूक मेटरनिक अंकल, जो हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो उन्होंने इनके बारे में क्या बोला,
उन्होंने इनको डिस्क्राइब किया एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। सो ये थी हमारी रेवोल्यूशनरी की स्टोरी। अब अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे एज ऑफ रेवोल्यूशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।